प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने फिर से मौका दिया है आप लोग के बीच में इस प्रकार से वचन बांटने का। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें। हालेलुया, आज्ञाओं के अनुसार चलें। ऐसा क्यों, ये विषय क्यों लिया है? हालेलुया, ये छोटा सा विषय है, लेकिन हम अपने आप को इस वचन के आईने में जांच कर देखें, ताकि हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं या मन मर्जी में चल रहे हैं। आज प्रियो, मसीह जगत में सबसे ज़्यादा लोग अपनी मन मर्जी में ज़्यादा जीवन बिता रहे हैं, अपनी इच्छाओं में चल रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं जो आज हम वचन में देखेंगे जो समर्पित, प्रेरित उनकी किस तरह से तारीफ़ कर रहे हैं, कैसे जो पूरी आज्ञाओं को मानते हुए चल रहे थे। उसके लिए आप मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, दूसरे यूहन्ना की पत्री, उसका 1 ही अध्याय है प्रियो। 4 वचन आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं जी। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। हालेलुया। तो प्रियो, अभी आपको ये बात अच्छी तरह समझनी है। यहाँ पर स्पष्ट बोल रहा है यूहन्ना, कहता है भी मैं बहुत आनंदित हुआ। सबसे पहली बात बोल रहा है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ का मतलब प्रियो थोड़े, कुछ तेरे कुछ, सारे लोग आज्ञाकारिता में नहीं चल पाते हैं। हालेलुया, सब लोग सिद्ध नहीं बन सकते, सब दुल्हन नहीं बन सकते हैं। लेकिन यहाँ कहता है मैं खुश हुआ कि तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। हालेलुया, किस पर प्रियो? सत्य पर। तो सच्चाई पर चलते हुए पिता ने हमें आज्ञा दी, ये कि पौलुस कहता है भी सत्य पर चलते हुए पाया। सत्य पर आज बहुत लोग हैं, प्रभु में हैं, वचन में हैं, लेकिन आज्ञाकारिता में कितने सच्चाई में चलते हैं, कितनी पवित्रताई में चलते हैं, ये महत्व रखता है हमारे प्रभु के सामने। हम अपने आप को आज इन वचन से जांच कर देखें कि ये प्रेरित कैसे जीते थे, ये कितने खुश होते थे जब एक विश्वासी, जो प्रभु के लोग, जो चुने हुए लोगों को पूरी तरह से वचन की आज्ञाकारिता में चलते हुए देखते थे, वफादारी में देखते थे प्रियो। हालेलुया। हम कैसे चलते हैं? हम अपने आप को भी इस वचन से जांच कर देखें। क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं या अपनी मन मर्जी में चलते हैं? हाँ, उसके लिए था 33 का 8 और 9 पढ़ दीजिए जी। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हालेलुया। प्रिय, यहाँ पर आप देखिए स्पष्ट, परमेश्वर ने जैसे जैसे पृथ्वी को आज्ञा दी वैसा ही हो गया। इसलिए यहाँ पर भजनकार लिखते समय कहता है सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने। प्रियो, हमारे अंदर परमेश्वर का कितना भय है? आज्ञाकारिता का मतलब है आप परमेश्वर की आज्ञा को, जैसा वचन में लिखा है, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करें। तो आज लोगों में, प्रभु के लोगों में परमेश्वर का डर नज़र नहीं आता है प्रियो। विश्वासियों में आज्ञाकारिता तो बहुत दूर रह गई है, उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। बहुत से लोग हैं जो पास्टरों का भय मानते हैं, हालेलुया, लेकिन प्रियो, मनुष्य का भय मानने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अपने रचयिता का भय, अगर सृष्टि पर उसने शब्द बोला और वैसा ही हो गया, तो सोचिए वो कितना भय योग्य ईश्वर है।
और भजनकार स्पष्ट कहता है जगत के सारे निवासी उसका भय माने, और कहता है क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। प्रियो, इसमें अगर गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने आपके लिए शॉर्ट मैसेज तैयार किया है। एक और वचन मेरे साथ आप निकालिए, दूसरा कुरंती उसका 7 अध्याय का 15 वचन जी। जब उसको तुम सबके आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि कैसे तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है। हालेलुया। प्रिया, कितना स्पष्ट प्रभु का वचन कहता है। पौलुस बहुत आनंदित है इस बात को ले, उसको तुम सबके आज्ञाकारी होने का कारण स्मरण आता है कि कैसे तुम डरते और कांपते हुए उससे भेंट की। हालेलुया। आज्ञाकारी, तो प्रभु के लोगों में कैसे एक भय था। देखो, पहली सदी के लोगों में एक डर था, प्रभु के प्रति एक भय था। प्रियो, प्रभु का डर मान कर चलते थे। वो किसी से बात भी करते थे तो वो क्या करते थे, प्रभु के भय के साथ, कि हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकले। हालेलुया। कितनी पवित्रताई में चलते थे ये संत। आज कलीसिया में आप देखिए, तो हम किसी से बात करते हैं तो अगर कैसा व्यवहार है, फ़ोन पे बात करते हैं हम किस तरह बोलते हैं, हमारे लफ्ज प्रियो हमेशा सलोने होने हैं, अनुग्रह के साथ। हम कृपा पाकर बात करें, हम परमेश्वर की सच्चाई में अगर चलना है तो जैसा पौलुस कहता है कि डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करें। तो अगर आज्ञाकारी बहुत बड़ा विषय है, बहुत कुछ है, क्योंकि आज्ञा यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञाएं दी हैं, 10 आज्ञाएं हैं, बहुत कुछ है। लेकिन ये शॉर्ट मैसेज आपके लिए बेसिक ये 3 वचन आपके सामने रखें कि वो सत्य पर चलते थे। कितना घमंड, कितने खुश हो रहे हैं प्रेरित कि कितना, मतलब भी कुछ लोगों को, यानी कि सब नहीं चल पा रहे थे, सब आगे। तो आज प्रियो, कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं इस सच्चाई में चलने के लिए, इस पवित्रताई में चलने के लिए, इस आज्ञाकारिता में चलने के लिए, मन मर्जी को छोड़कर अपने परमेश्वर का। जब तक आपके दिलों में भय नहीं आएगा तब तक आप आज्ञाकारिता में चल नहीं सकते। इसलिए प्रभु का भय मानते हुए आज्ञाकारिता में चलें। इसलिए मैंने लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें। ये बात, ये विषय इसीलिए लिया है ताकि चलें। मतलब बहुत लोग नहीं चल पा रहे और कुछ लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे। क्यों? वो सोचते हैं हमसे होगा ही नहीं, हम कैसे चल पाएंगे। लेकिन प्रियो, अगर आप प्रभु की आगे पहली सदी के संत चल सके, प्रेरित चल सके, तो आप और हम भी चल सकते हैं। हमारे सामने नमूना है, बहाना नहीं है प्रियो। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस शॉर्ट मैसेज के लिए। आप लोग को इस वचन के द्वारा आशीष दे परमेश्वर। ठीक है, सबको जय मसीह की प्रियो, जय मसीह।